नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान शुरू है, लेकिन इस बीच दल बदलने का खेल भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी में कई नेता आ रहे हैं तो कई नेता छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। फिलहाल हम बैठे हुए हैं कल्याणपुर के पूर्व विधायक सतीश निगम के पास। सतीश जी, इस समय दल बदलने का खेल चल रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक समाजवादी पार्टी की ओर आ गए, क्यों? देखिए, जब जहाज डूबने लगता है तो उसके चूहे भी छोड़ जाते हैं। आदमी तो समझदार होता है, तो डूबते जहाज में कौन बैठना चाहता है। अच्छा, ये तो डूबते जहाज में यानी कि वो भाप गए हैं कि ये योगी सरकार अब जा रही है। अच्छा, ये बताइए, आप वहीं के वहीं हैं कि नहीं है? हमारे इस जवाब से आपको तो पता लग गया होगा हम कहाँ हैं। हमारे इस जवाब ने क्या बता नहीं दिया कि हम कहाँ हैं। नहीं, आप हैं तो, लेकिन चूंकि इस समय जहाँ थे वहीं हैं। और ये अफवाहें जो लोग उड़ाते हैं, ये इन्हीं के लोग उड़ाते हैं। ये बीजेपी के लोग ही अफवाह उड़ाते हैं कि मैं कहीं भी समाजवादी पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। हम सोच से समाजवादी हैं। हम आम आदमी, गरीब आदमी की बात करते हैं, वकालत करते हैं, गरीब आदमी के लिए काम करते हैं। मैंने लोगों की बहुत सेवाएं की हैं। इतनी सेवा आज तक तो आज़ादी के बाद से आज तक कल्याणपुर के किसी विधायक या जनप्रतिनिधि ने सेवा नहीं की होगी। मैंने इतनी सेवा लोगों की है। परिवार की तरह से हमने रिश्ते बनाए लोगों से। तो मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ। मुझे लोगों ने यहीं से जो है विधायक बनाया था और मैं फिर यहीं से विधायक बनूंगा और उसी पार्टी से बनूंगा। तो इसी पार्टी से आप बनेंगे। कल्याणपुर में आपका एक नाम है, लोग कहते हैं कि हाँ, विधायक तो ठीक थे लेकिन फिर भी आपको हार मिली। अब चूंकि चुनाव फिर से आ चुके हैं तो अब आपने भी विधायक का काम देखा होगा यहाँ के। आपको क्या लगता है कि अब स्थितियाँ किस तरीके की हो रही हैं और क्या कारण था कि उस दौरान आपको हार मिली थी? कोई नहीं, कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते। लोग भ्रमित हो गए और लोगों को हिंदू मुसलमान करके जो है बहका दिया गया। कहीं मेरे बारे में एक गलत अफवाह उड़ाई गई। मुझे लोगों ने ही बताया कि साहब, सतीश निगम साहब कह रहे कि हाँ, जीतेंगे तो मस्जिद बनवा देंगे। तो अभी जैसे आजकल व्हाट्सएप पे चल रहा है, एक अखिलेश जी के नाम पर जो है किसी ने बना के फेक डाला है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर बना के डाला है कि हम जीतेंगे तो 1000 मस्जिद बनवाएंगे और बावरी मस्जिद का ये करा देंगे। तो ये केवल खाली भारतीय जनता पार्टी का एक अफवाह फैलाव कार्यक्रम है। ना कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो सभी के लिए काम करता है और सभी के और जन भावना के लिए चुना जाता है। जन भावना का ख्याल रखने के लिए, जन सेवा के लिए चुना जाता है। हम भी जन सेवा हमने की है। और कोई मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना या गिरजाघर बनवाना या कोई और चीज़ बनवाना, धार्मिक स्थल बनवाना, ये तो विधायक निधि में भी प्रोहिबिटेड है कि नहीं बनवा सकते आप। कोई इस तरह काम नहीं कर सकते आप। लेकिन ये अफवाह फैलाई जाती है ना, और वो उसमें भ्रमित होकर के लोगों ने वोट दे दिया। लेकिन भ्रम बार बार नहीं फैलाया जा सकता है। और लोगों की जो उम्मीदें होती हैं जनप्रतिनिधि से कि जब जीतेगा कोई हमारे यहाँ सड़कें बनवाएगा, पानी बिजली की व्यवस्था करेगा, सीवर लाइन नहीं है हमारे यहाँ बहुत जगह, उसकी व्यवस्था करेगा। लोगों को अपेक्षा है कि इस बार लोगों ने देख लिया कि हमने गलती की और अब लोग महसूस कर रहे हैं कि इस गलती को ठीक करना है। तो जब गलती ठीक होगी तो हम अपने आप जीत जाएंगे। आप क्षेत्र में हैं और लगातार आप संपर्क भी कर रहे हैं, कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से कर रहे होंगे निश्चित तौर पर। लेकिन आप अपने किए गए काम के लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं या फिर जो विधायक हैं इन्होंने क्या काम नहीं किए ये आप लोगों को बता रहे हैं? देखिए, हमने जो किया हम तो उसी को लेके जाएंगे और आगे हमें क्या करना है हम उसको लेके चलेंगे। जो हमारा भविष्य के लिए जनता को समर्पित करने का है प्रोग्राम कि हम क्या करेंगे। जैसे मेरे मन में है कि जहाँ भी सीवर लाइन नहीं है वहाँ सीवर लाइन हो जाए, जहाँ सीवर लाइन ख़राब हो चुकी है वहाँ नई पड़ जाए, जहाँ पर पीने की पानी की समस्या, हमारे गंगागंज, रतनपुर जैसे क्षेत्रों में एक एक बूंद पानी के लिए लोग परेशान हैं, गरीब लोग, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए। और साथ ही साथ जहाँ बिजली नहीं है, अभी हो सकता है कुछ एक्सटेंडेड एरिया है जहाँ बिजली नहीं हो, वहाँ बिजली की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि क्षेत्र तो बढ़ता ही रहता है। तो वहाँ पर जो है ये इंतजाम हो जाए। साथ ही साथ जो है मेरा अपना एक बड़ा सपना है कि सड़क बन जाए। ये सब काम तो छोटे हैं। मैं कानपुर में एक पीजीआई लाना चाहता हूँ ताकि लोगों को इलाज के लिए लखनऊ संजय गांधी नहीं जाना पड़े, वो कानपुर में इलाज मिले। एक हम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अपनी बहन बेटियों के लिए लाना चाहते हैं जिसमें सारी फैकल्टी हो, ताकि हमारी बहन बेटियों को
अपने हायर एजुकेशन के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े, क्योंकि इस कल्याणपुर विधानसभा में कोई भी हायर एजुकेशन के लिए ऐसा कॉलेज नहीं जिसमें सारी फैकल्टी हों, तो मैं वो भी करना चाहता हूँ। तो ये बड़े काम मैं करना चाहता हूँ। जैसे मैं पिछली बार एमएलए था, मैं मेट्रो लेके आया, मैं पनकी का 660 मेगावाट का पावर प्लांट लाया, मैंने गंगा बैराज से लखनऊ जाने का रास्ता बनाया, मैंने सैकड़ों बेड कार्डियोलॉजी में बढ़वाया, उसको एक्सपेंड कराया, 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर बनवाया, आपकी HBTI को यूनिवर्सिटी बनवाया, आपके यहाँ रामा डेंटल को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवाया। इस बार भी मैं कुछ यूनिवर्सिटी बनवाने का काम करूँगा, है ना, नाम अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी भी बनवाने का काम फिर से करूँगा। अब मेट्रो का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं मेट्रो में तो सिर्फ इतना बजट आया था जिसमें तो उनके कार्यक्रम में ही खर्च हो गया था जितना बजट उनका था। तो मेट्रो ऐसे नहीं बना करती, मेट्रो के लिए एक बजट पास होता है, उसके बाद में मेट्रो बनती है। दूसरा PGI का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने एक PGI आपको दे दिया है यहाँ पे कानपुर में, जो नया नवनिर्मित हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी, को उसको PGI के नाम पर कर दिया है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत किसने कराई थी? हम ही लोगों ने उसकी भी आधारशिला रखी थी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और मीडिया, क्या आप बताइए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम, कल हमारा नाम सतीश निगम के बजाय अगर नरेंद्र मोदी रख दिया तो मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा? मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा तो बताओ, अपना नाम मैं नरेंद्र मोदी रख लेता हूं, कल से बदल लेता हूं नाम। तो वैसे ही है, जैसे कि देखिए, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जो है वही रहेगा ना, है ना। तो वो हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अभी तक उसमें क्या फैसिलिटीज़ कभी आपने झांक के देखा जा करके? आप तो मीडिया के लोग, अगर आप वहाँ जाएंगे तो उसकी सच्चाई पता लगेगी। PGI के पैर की धुलन भी नहीं है हॉस्पिटल ये। सुपर स्पेशलिटी नाम दिया है, नाम से नहीं होता खाली। क्या वहाँ डॉक्टर्स हैं? क्या वहाँ इक्विपमेंट्स हैं? है ना। आप समझिए कि JK कैंसर में 45 करोड़ रुपए की मशीनों की ज़रूरत है, जिसकी अगर वो मशीनें यहाँ आ जाएं तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बन सकता है, लेकिन नहीं है। क्या सरकार को दिखाई नहीं पड़ता? लेकिन अब की हमारी सरकार बनेगी तो JK कैंसर को भी हम 45 करोड़ की जो मशीनों की ज़रूरत है, एक 35 करोड़ कीमत की, एक 10 करोड़ की, वो भी हम देने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, विधायक आप जो यहाँ पर मंत्री का पद है उनके पास में, नीलिमा कटियार भाजपा से विधायक हैं, उनसे ही आपको हार मिली थी, उनकी मां को आपने हराया था। अब उन्होंने बीते 5 वर्षों में ऐसे कौन से काम आपको लगते हैं कि ये काम कल्याणपुर विधानसभा में यदि मैं विधायक होता तो हो जाते, लेकिन उन्होंने मंत्री रहते हुए भी नहीं कराए? आपको ऐसे कौन से उनके काम लगते हैं? देखिए, जो मैंने अभी काम आपको गिनाए कि सीवर, पीने की पानी, दावा करती हैं कि हमने सबसे ज़्यादा सीवर और पाइपलाइन डलवाए। ये तो देखिए 14 वार्डों की सीवर और पीने के पानी की लाइन की सभी स्वीकृति तो मैं ही करा के गया था। शुरू नहीं इसलिए मैंने कराया था कि चुनाव का टाइम था और सड़कें खुद जाती। तो ये तो कहना, भाई देखो, कहने वाले की ज़बान तो कोई रोक नहीं लेता, है ना, हम भी नहीं रोक रहे। और बाकी वो जो पहले वाली हमसे हारी थी चुनाव, उन्होंने जो बोया था उसकी फसल उन्होंने काटी। लेकिन मेरे बारे में कोई ये कहता नहीं कि साहब मैंने कोई काम नहीं किया, और इन्होंने क्या किया हम इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो, ये आप भी क्षेत्र में गए होंगे तो जनता ने स्वयं बताया होगा, तो उनके बारे में हम क्या कहें। अगर उनके पास कोई उपलब्धि है तो उपलब्धि के साथ जनता के बीच जाए ना, अपने उपलब्धि के साथ जाते नहीं। कोई हमें आप ही से पूछ रहे, कोई एक काम आप गिना सकते उनका? हमने तो इतने सारे काम गिना दिए। मेट्रो प्रोजेक्ट तो हमारे इसमें हमारी विधानसभा में ही पूरा आया है। कौन था? अच्छा सुनो, भगीरथ गंगा लाए थे, उसके बाद इसे कौन साफ करा रहा है, इसे कौन देखता है? आज भी इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि गंगा भगीरथ लाए थे। सही है नहीं? इसीलिए उनका नाम भी भागीरथी पड़ा था। तो ये समाजवादी लोग लाए हैं, ये लोग मानेंगे कि समाजवादी पार्टी लाई है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको दिया है। सतीश निगम का प्रयास रहा है, इसीलिए कल्याणपुर आई थी। नहीं, ज़रूरी नहीं था कल्याणपुर आती, कहीं और भी जा सकती थी। कानपुर से ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर भी हैं जहाँ जा सकती थी ये। जैसे कल्याणपुर पनकी रोड बहुत ख़राब रहता था, कभी ठीक नहीं रहता था, मैंने उसको RCC रोड बनवाया, और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया कि इसको ऐसी बनवा दीजिए कि फिर ये टूटे नहीं। ये करीब 1 फीट से ज़्यादा मोटी सड़क बनी, ये 100 साल से कम नहीं चलेगी। आज आप देख रहे हैं कि आप सन्नेश्वर मंदिर से जो रोड जाती है, निकल करके मिलती है आकर के आगे मसवानपुर को होते हुए फिर जोड़ते ही आके कल्याणपुर पनकी रोड को जोड़ती है। इस सड़क की क्या दुर्गति है? हमारे टाइम पर इस सड़क को जब मैं जीत के आया था तुरंत ही टूटी थी, मैंने तुरंत बनवाया।
चुनाव के 2 साल पहले मैंने इसको बनवाया, 5 साल मैंने 2 बार बनवाया, और आखिरी में आज इसकी क्या हालत है कि आदमी चल नहीं सकता है। एक तरफ का क्षेत्र मंत्री जी का है और कुछ हिस्सा हमारे माननीय गोविंद नगर वाले विधायक जी का है। इतने, हाँ ठीक है, कोई भी नाम हो, उनका है विधायक जी का, कुछ हिस्सा उनका तो थोड़ा ही है, ज़्यादा मेजर हिस्सा तो इन्हीं का है, मैडम जी का। हम ये पूछना चाहते हैं कि इस सड़क को बनवाने के लिए एक विधायक और मंत्री क्या काफ़ी नहीं था कि ये सड़क 1 महीने 15 दिन में बन जाती। अखबार में छपा होगा दसियों बार कि साहब कमिश्नर साहब दौरा कर रहे, डीएम साहब दौरा कर रहे और मंत्री जी दौरा कर रहे, धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे, लोग उसमें धान की फसल बो रहे, धान लगा रहे। ये स्थिति कभी आई हमारे रहते हुए 5 साल में? किसी सड़क पर नहीं आई। यही गोवा गार्डन है जहाँ लोग नाव चलाते थे, कश्यप नगर है जहाँ लोग नाव चलाते थे, अशोक नगर नाव चलाते थे। मैंने उन सारे क्षेत्रों की एक एक सड़क बनवा दी है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर काम करने की नीयत हो तो ये एक सड़क टूटी पड़ी रहती है, कितने लाखों आदमी रोज़ निकलता है वहाँ से, कितना परेशान होता है, गिरते हैं लोग, एक्सीडेंट होते हैं, लोग घायल हो जाते हैं है ना, एक आध तो मर भी गए बेचारे है ना। यही मैं कह रहा हूँ। वही मामा तालाब जिस पर कब्ज़ा भी हो रहा है और मामा तालाब के पास कूड़ा मतलब डाल के जो है लोगों ने उसे और गंदा कर दिया, नगर निगम कूड़ा डालने लगा। तो आप सोचिए, पहले उसी मामा तालाब को हमने लोगों से वादा किया कि हम जीत के आएंगे, मामा तालाब को पिकनिक स्पॉट बनाएंगे जहां अपने बच्चों के साथ आप घूमने जाएंगे। ये दावा सुरेंद्र मैथानी भी करते हैं, जो गोविंद नगर से विधायक हैं, वो भी कहते हैं कि हम उसको पिकनिक स्पॉट बनाकर ही दम लेंगे। अच्छा, कब लेंगे दम? सरकार तो जाने वाली है, आगे ये विधायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे मालिक जाने है ना। बनाना तो 2.5 साल का टाइम क्या काफ़ी नहीं होता है? हमने तो 5 साल में ही सब कुछ करके दिखा दिया। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने गिनाई। लोग गंगा बैराज से लखनऊ जाते हैं, पहले लोग जाजमऊ से होकर लखनऊ जाते थे। 100 करोड़ के ऊपर की सड़क है जिसे मैंने बनवा दिया है। तो अगर काम करना होता तो इसको क्या हमको बनवाने में कोई बहुत दिन लगे थे क्या? ये काम हम करवाना चाहते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी करना चाहते थे, हम लोग इसको तुरंत पैसा लाए और कुछ महीनों में ही सड़क बन गई। तो इस बार आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी? यदि आएगी तो आप क्या कारण देखते हैं इस समय? अच्छा, ये भगदड़ नहीं बता रही है, ये भगदड़ बता रही, लोग भाग के वहीं क्यों जा रहे? और तो कोई घर है नहीं भागने का। तो सर कहते हैं कि ये तो टिकट कटने वालों भाग रहे हैं, जो जिनकी टिकट कटनी थी वो। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य साहब आए हैं, क्या उनकी टिकट काटने की हैसियत थी भाजपा की? बताइए, उनकी टिकट क्या भाजपा काट सकती थी क्या? हम यही तो सवाल आपसे पूछ रहे। देखिए, ये अब क्या कहें, उनके पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं कि टिकट जो है कटने की वजह से लोग भाग रहे हैं। अच्छा, अभी तक तुमने कोई लिस्ट तो डिक्लेयर नहीं की, तो किसी को कैसे मालूम कि उसकी टिकट कट जाएगी? हैं, ये ना सार्वजनिक रूप से आपने कह दिया कि नहीं साहब आपकी टिकट काट रहे, ना आप कह सकते हैं। तो अब मानो कोई भागी गया तो कुछ तो कहेंगे ही ना। तो सभा वो फेस सेविंग है। तो ये थे हमारे साथ में कल्याणपुर के पूर्व विधायक और इस बार फिर से दांव आजमाने की तैयारी कर रहे सतीश निगम। अगले अंक में मिलेंगे फिर किसी खास व्यक्ति के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।